तुमने कभी किसी को वोट किया? So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. न्यूयॉर्क के हर 24 निवासियों में से एक तो साहब मिलेनियर है। क्या कारण है फिर कि ये शहर जो पैसों के ढेर पे बैठा है, डॉलर्स के, यूएस डॉलर्स के, यहाँ रिपब्लिकन ऐतिहासिक वक्त से मात खा रहे हैं। रिपब्लिकन्स चाहते थे कि ज़ोहरान जीते। ये आदमी हमारे यहाँ से मेयर बन तो रहा है, लेकिन जिस तरह के वादे कर रहा है, इस पर मैं कैसे मुहर लगाऊंगी? सेम फिट अमेरिका में जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं, हाई पेइंग जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, एंड पीपल डू नॉट नो व्हाट टू डू। पुलिस वाले खुश क्यों नहीं है न्यूयॉर्क में? इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं। अक्टूबर से अब तक 200 से ज्यादा इस्तीफे हो गए। जिस मुझे लगता है फैब्रिक से ट्रम्प जीत के आए थे ऑलमोस्ट, कि एकदम आउटसाइड में वाला टैग मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। आई थिंक ज़ोहरान ने उसको लेफ्ट तरीके से उठा के सेम चीज कही है। ट्रंप ने शहर की फंडिंग वाकई रोक ली है, 18 अरब डॉलर। इकोनॉमिकली आई थिंक यूएस इतना अच्छा नहीं कर रहा है जितना दिख नहीं रहा है फिलहाल। Please stop sending us money. ज़ोहरान ने लोगों से अपील की है कि अब पैसा भेजना बंद कर दीजिए, हमारे पास बहुत पैसा आ गया है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, मुझे लग ही रहा था कि कितनी देर में आप और हम उनका नाम लेने वाले हैं। तो बस ये जीतने तक ही था, अब लोग निराश होंगे। अब रियलिटी हाँ होंगे। इंडिया को किस तरह से अब ममदानी को देखना चाहिए? सेलिब्रेट करें या खतरे की घंटी है अगले 10 सालों में बड़ा नेता हो गए तो? इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। साल भर पहले तक लोग ज़ोहरान ममदानी को जानते नहीं थे, लेकिन इस साल के बीच में दुनिया ने उन्हें जाना, अमेरिका ने उन्हें जाना और जाना हिंदुस्तान ने भी। और फिर क्या हुआ? न्यूयॉर्क सिटी ने 4 नवंबर 2025 को उन्हें अपना 111वां मेयर चुन लिया। ज़ोहरान ममदानी के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपको पता लग ही गया होगा कि हिंदुस्तानी मूल की मीरा नायर के बेटे हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं वो, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। उनके पिता महमूद ममदानी प्रोफेसर हैं, मुंबई में पैदा हुए, युगांडा में पढ़ाया और भी कई जगह पढ़ाया। और ईदी अमीन जो तानाशाह हैं, उनके दौर में वो देश से निकाले गए थे। इसके बाद कई मौके आए जब वो निकाले जाते रहे किसी देश से या फिर उन्होंने किसी नए देश को अपनाया, तो इसी सिलसिले में वो अमेरिका भी पहुंचे थे। ज़ोहरान का जन्म युगांडा में हुआ था और फिर 5-6 साल की उम्र में उनका अमेरिका आना हुआ। अभी अभी कुछ एक साल पहले वो अमेरिका के नागरिक हुए थे और रैपर भी हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पर उनके गाने देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन फिर वो थोड़ा सीरियस हुए और अगर आपको सादी भाषा में कहूँ तो न्यूयॉर्क सिटी से विधायक हो गए और अब वो मेयर बनने जा रहे हैं। तो ज़ोहरान ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और इन वादों को वो पूरा कर पाएंगे या नहीं। डेमोक्रेट्स के गढ़ में जीते हैं, वो खुद भी डेमोक्रेट हैं, लेकिन वादे करना आसान है, वादे पूरा करना मुश्किल है। कर पाएंगे या नहीं? क्या डेमोक्रेट्स उन्हें वादे पूरे करने भी देंगे? क्योंकि जिस तरह के वादे हैं, कई सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप को चुनौती दी है, ट्रंप ने उन्हें चुनौती दी है, तो ट्रंप से कैसे चैलेंजेस उन्हें मिलने वाले हैं? और इसी के साथ साथ ये भी कि जिस तरह के बयान वो देते हैं, कभी नेतन्याहू को लेकर, कभी मोदी को लेकर, उनका भविष्य क्या होने वाला है? उन्हें कौन कितना सीरियस लेगा? आगे चलकर क्या होगा? तो ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब हम चाहते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, यूएसए की राजधानी। पहले भी उनसे बात कर चुके हैं, रोहित शर्मा पत्रकार हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस चुनाव को उन्होंने कितना नज़दीकी से देखा होगा, कवर किया होगा। स्वागत करते हैं उनका। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई वाज मिसिंग टू बी ऑन योर शो, तो बहुत दिनों बाद इनवाइट आया, सो आई एम रियली हैप्पी। इनवाइट आना भी था। आखिर ज़ोहरान ममदानी का जो शोर है सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में। इनफैक्ट भारत में तो लिबरल्स ने उनकी जीत पर पटाखे फोड़े हैं बड़े, मतलब सोशल मीडिया पर ही। तो बहुत खुश हैं लोग। मगर मुझे जो आपसे पूछना है वो ये है कि आप हैं वॉशिंगटन डीसी में, आपका शहर न्यूयॉर्क में हुए इस डेवलपमेंट को कैसे ले रहा है? देखिए, बहुत अलग अलग रूप है ज़ोहरान ममदानी के जीत के। अगर हम डेमोक्रेटिक पार्टी से स्टार्ट करें तो विद इन द पार्टी, और इलेक्शन से एक दिन पहले यहाँ वर्जीनिया में भी चुनाव थे, न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क के रेस में, न्यू जर्सी में भी चुनाव थे। और जो हमारी अब गवर्नर बनी है वर्जीनिया की, एबिगेल स्पैनबर्गर, उनसे ज़ोहरान को लेके एक सवाल पूछा गया, और वो भी डेमोक्रेट है स्पैनबर्गर, और ये कहा कि आप रेंट की फ्रीज करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप स्कूल केयर की बात क्यों नहीं, चाइल्ड केयर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और आप
फ्री ट्रांसपोर्टेशन की बात क्यों नहीं करी? और उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए मैं ऐसे वादे नहीं करना चाहती जो मैं निभा ना पाऊँ, और किसी को भी इस तरह के वादे नहीं करने चाहिए जो वो डिलीवर ना कर पाए। तो शी दिस इज वन डे बिफोर, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनी गई अगले दिन। तो मुझे लगता है विद इन डेमोक्रेटिक पार्टी आई थिंक दो तबके हैं। एक है जो अल्ट्रा प्रोग्रेसिव, हमें जिसे हम क्या कहते हैं, उसे सोशलिस्ट डेमोक्रेट का नाम दिया गया है कि सोशलिस्ट पॉलिसीज जो जोरान का प्लेटफॉर्म रहा है। एक है ओल्ड गार्ड जो आई थिंक स्पैनबर्गर रिप्रेजेंट करती हैं। और आई थिंक इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों जगह से जीत हुई है, तो आई थिंक आने वाले समय में वॉशिंगटन डीसी में लोग देख रहे हैं कि हमें किस प्लेटफॉर्म की तरफ ग्रेविटेट करना है, किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है। जहां तक रिपब्लिकन्स का सवाल है, आई थिंक इसमें भी एक 3D चेस वाला बातें चल रही है वॉशिंगटन में कि रिपब्लिकन्स चाहते थे कि जोहरान जीते, और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प आखिरी दिन तक रुके एंड्रू कुओमो को एंडोर्स करने से पहले। 24 घंटे पहले एंडोर्स किया उन्होंने एंड्रू कुओमो को, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर जोहरान के फेलियर्स को, अब 1 साल होगा, अगले मिड टर्म चुनाव है अमेरिका में 2026 नवंबर में, तो 1 साल में उनके जो फेलियर्स होंगे वो पॉलिसी एजेंडा बन जाएगा रिपब्लिकन्स का, और वो जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अक्रॉस अमेरिका कहेंगे कि देखिए अगर आप डेमोक्रेट्स को वोट देंगे तो इस तरह की सिचुएशंस होगी, हमारी कंट्री कम्युनिज्म की तरफ चलती जाएगी, विच अमेरिका हैड रिजेक्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो। तो आई थिंक दोनों पार्टीज इस तरह से देख रही है, और एवरीबडी इज क्यूरियस कि अब क्या, क्योंकि चुनाव के वादे, कैंपेन खत्म हो चुका है। 1 जनवरी को वो मेयर बन जाएंगे, और कितनी चीजें वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कैसे करेंगे, वो एक कोलिजन कोर्स पे भी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ट्रंप ने खुद ने कहा है वो न्यूयॉर्क को फंडिंग नहीं देंगे, तो कैसे वो इतनी चीजें कर पाएंगे, आई थिंक ये देखना होगा। तो आई थिंक इट इज जो उनकी इमेज है, आपने भी देखी होगी शायद, इनकी 10 नवंबर 2024 को एक इंटरसेक्शन पे खड़े थे वो ब्रॉन्क्स में, और अपना एक प्लेकार्ड था जिसमें उन्होंने अपना नाम लिखा था, और एक माइक्रोफोन था, कोई नहीं था, एक कैमरामैन था। आई कैमरा भी उन्होंने शायद को ट्राइपॉड पे लगाया था, इफ नॉट मिस्टेकन। वहां से अभी तक जो 1 साल की हम बात कर रहे थे, ही इज कम अ लॉन्ग वे। और वो इंटरसेक्शन पे, लेकिन पॉलिटिकली एक अगर मैं मेटाफोर यूज करूँ तो दोनों पार्टीज उसी इंटरसेक्शन पे, अब ये नहीं पता कि यहाँ से इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक है आई थिंक जोहरान ममदानी का, और इसलिए शायद अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट कि क्या जो डेमोक्रेट अपनी आवाज भूल गए थे कमला हैरिस के चुनाव हारने के बाद, कोई लीडर नहीं है डेमोक्रेटिक पार्टी में, जो बाइडेन ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, कमला हैरिस इज नॉट सीन एज अ लीडर ऑफ द पार्टी। सो क्या जोहरान ने एक नई एनर्जी और ऊर्जा दी है डेमोक्रेटिक पार्टी को, और उसको कितना सींचना चाहते हैं जो ओल्ड गार्ड के लोग हैं, क्या वो सच में अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहते हैं या नहीं, तो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। लेकिन बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में। दो तीन बातें आपने कही हैं इस शुरुआती जवाब में, और दो तीन बातों को ही पकड़ के कुछ सवाल करूंगा। पहला तो ये, आपने कम्युनिज्म के बारे में कहा कि कम्युनिज्म को अमेरिका ने बहुत साल पहले रिजेक्ट कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर जोहरान जीते तो इसी तरह से कम्युनिज्म आएगा, और इससे अमेरिकी बहुत डरते हैं। लेकिन जो है छोटी ही सही, लेकिन वामपंथी पार्टियां अमेरिका में हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि पूरा अमेरिका जो है वो बहुत है वामपंथ से दूर, ऐसा नहीं है। सीपी, यूएसए, पीएसएल, आरसीपी, एसीपी जैसी पार्टियां हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि सोशल डेमोक्रेट्स जो हैं वो भी बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई ये बात अभी तक कि वहाँ पर कम्युनिस्ट हैं भी, और एक लंबा अरसा हो गया है जोसेफ मैकार्थी को गए हुए, है ना, मैकार्थीवाद को ख़त्म हुए। ये है क्या, ये क्या डर है, ये परेशानी क्या है? क्योंकि अमेरिका ने तो अब चाइना और रशिया को भी, पहले रशिया फिर चाइना को, आगे बढ़ते विकसित होते देख ही लिया है। तो ऐसा कौन सा खौफ है कम्युनिज्म से कि ये कोई तंत्र आ जाएगा तो बड़ा कुछ ऊपर और नीचे उथल पुथल कुछ हो जाने वाला है? क्या है? आई थिंक जो फाउंडिंग फादर्स थे अमेरिका ने, आई थिंक उन्होंने जो फैब्रिक बनाया अमेरिका का, आई थिंक इट वाज बेस्ड ऑन मेरिट कैपिटलिज्म। आप मेहनत करें, आप अगर आपके पास मेरिट, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो हम अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं, राइट। और उसके तहत देश का प्रोग्रेस भी हुआ है। आई मीन वी कैन गो बैक 200 साल पहले क्या हुआ, 150 साल पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ऑल दैट। बट आई थिंक अमेरिका की जो बुनियाद है, जो इनग्रेन्ड है अमेरिकन में, आई थिंक फॉरगेट अबाउट लाइक पॉलिटिशियंस, जो नॉर्मल अमेरिकन भी हैं, उनके मन में ये विश्वास है कि अमेरिका में अगर आप मेहनत से और सक्सेसफुली कुछ करेंगे तो यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपको ये जिस तरह का, अगर हम रशिया की बात करें, अथॉरिटेरियन रिजीम, या सॉर्ट ऑफ चाइना,
मोर सो चाइना, आई थिंक आई शुड से, आई थिंक उससे हमेशा परहेज रहा है अमेरिका को, कि हम एक इंडिविजुअल में इतनी पावर या एक पार्टी में इतनी पावर नहीं दे सकते कि वो हम सबको लेके डिसाइड कर पाए। और मुझे लगता है यही रीजन है कि अमेरिका, बीइंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सक्सेसफुल भी रही है। तो दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट। द अदर एस्पेक्ट इज कि सोशलिस्ट पॉलिसीज पॉपुलर है अमेरिका में। अगर आप हमारा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम देखें, व्हाट इज इट, आई मीन द वर्ड स्टार्ट्स विद सोशल। सोशलिस्ट पॉलिसीज आर इम्पॉर्टेंट, और है बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स है, जैसे स्नैप जो शटडाउन के दौरान चल रहा था, कि फूड स्टैम्प जिसे कहते हैं पॉपुलरली, कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, दे कैन गो एंड गेट फूड। और स्नैप पेमेंट्स कहते हैं उन्हें, कि आप जाएं, आप कूपन दिखाएं और आप खाना खा के रह सकते हैं। दीज आर सोशलिस्ट पॉलिसीज, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेड, मेडिकेयर। सो ऐसा नहीं है कि सोशल प्रभाव नहीं है अमेरिका में। लेकिन जो डर कम्युनिज्म का है वो ये है कि एक ऐसा कोई पार्टी या नेता हो अगर, जो सारी चीजें उनसे छीन ले, आपके एंटरप्राइजेस को नेशनलाइज कर दे, आपको बैंक्स को नेशनलाइज कर दे, आपकी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दे, विच इज व्हाट वी हैव सीन इन अदर कंट्रीज। आई थिंक उसको लेके एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। और मुझे, मतलब पर्सनली मुझे भी इतना समय हो गया यहाँ पे रहते हुए, मुझे भी लगता है कि अमेरिका को कम्युनिज्म से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे अगर कम्युनिज्म होगा, क्योंकि हम जोरान की बात कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि अगर कम्युनिस्ट देश होता तो जोरान कभी मेयर नहीं बन पाते इस देश के, राइट? इट इज वेरी पॉसिबल कि somebody could have said कि एक ही पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टेक रिपब्लिकन पार्टी, और हमारी पार्टी में वी डोंट वांट टू प्लेटफॉर्म पीपल लाइक जोरान ममदानी, बट बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी, आपका टेंट बहुत बड़ा है, भले ही दो पार्टियां हैं हमारे यहाँ, आपके व्यूज एक्सप्रेस आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है फैब्रिक से ट्रम्प जीत के आए थे ऑलमोस्ट, कि एकदम आउटसाइड वाला टैग, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा, मुझे पता है सारी चीजें कैसे फिक्स करनी, और सब करप्ट है, सब बदमाश है। आई थिंक जोहरान ने उसको लेफ्ट तरीके से उठा के सेम चीज कही है, कि मैं आउटसाइडर हूँ, मैं इमिग्रेंट हूँ, सब करप्ट है, मैं सबको सब कुछ फ्री में दे दूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा, राइट? सो आई मीन, सो थिंक अबाउट द टू एक्सट्रीम्स। आई थिंक एक कम्युनिस्ट अमेरिका शायद वो नहीं कर सकता, मुझे लगता है यही डर है अमेरिकन में। और इनफैक्ट अभी भी आप देखें, शटडाउन, जो गवर्नमेंट शटडाउन हुआ, दे नीडेड 60 वोट्स टू पास एंड ओपन द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं था कि, जिसमें ऑप्शन था फिलिबस्टर का, कि यू कैन निक्स द फिलिबस्टर, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि फिलिबस्टर इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेनेट का एक प्रोसेस है, एंड दे फॉलोड थ्रू इट। तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वी अमेरिकन्स आर अ लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट कि हमें एक इंडिविजुअल, एक पार्टी में इतनी पावर देनी है या नहीं देनी, क्योंकि आगे जाके आई थिंक वो दिक्कत बन सकती है। और आपने चाइना का नाम लिया, तो चाइना तो माना ही जाता है इज अ दे बेसिकली कीप टैब ऑन एवरीथिंग दैट यू डू नहीं और तो डोंट डू। जब कभी कोई एक अमेरिकी दूसरे अमेरिकी को डराता है कि देखो यार कम्युनिज्म आ जाएगा, सो जाओ, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो मुझे फिर ये समझना है कि वो कम्युनिज्म के राजनीतिक तंत्र से, राजनीतिक रूप से डरा रहा है, या वो कम्युनिज्म के आर्थिक रूप से डरा रहा है। वो कौन सी बात से डरा रहा है? दोनों से। आई थिंक दोनों से। बिकॉज अगेन, अगर आप आर्थिक रूप से ले आए, तो फिर देन यू विल नॉट हैव समबडी लाइक इलॉन मस्क, राइट? जो हुज has ट्रिलियन डॉलर्स का पे पैकेज उनका मिला। आई थिंक एक कोई भी कम्युनिस्ट नेशन में वी डोंट हियर सच थिंग्स। इनफैक्ट अगर हम चाइना का एग्जांपल ले ले, अलीबाबा के जो सीईओ थे, 2.5-3 साल तक, शायद पता नहीं, शायद ज्यादा समय तक गायब हो कर जैक दिया मा। गया था उन्हें। हाँ, तो यू वुड नॉट वांट टू, आई मीन एसेंशियली अमेरिकन्स को दोनों ही चीजों से डर लगता है। आप एक तो ठीक है। अथॉरिटेरियन रिजीम, प्लस इकोनॉमिकली वी वांट टू बी कैपिटलिस्ट। पर जोहरान कम्युनिस्ट नहीं है, वो उसे एक डर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, द रिपब्लिकन्स तो एब्सोल्युटली, उनकी पॉलिसीज जो हैं, देखिए रेंट फ्रीज करने की जो बात है, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई आके कह रहा है मैं रेंट फ्रीज कर दूंगा, पहले भी हो चुका है, बाकी मेयर से भी रेंट फ्रीज किया हुआ है। तो ऐसी कोई बड़ी चीजें नहीं है, राइट? एज फार एज उनकी जो पॉलिसी है कि फ्री बस ट्रैवल और वो सारी चीजें, वी डू नॉट नो कैसे करेंगे, बट ऐसी चीजें होती है, पहले भी हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि वॉशिंगटन डीसी में जो हमारा बस WMTA, जो वॉशिंगटन मेट्रोपॉलिटन ट्रैवल एसोसिएशन अथॉरिटी जो भी है, दे आल्सो हैड समथिंग सिमिलर। जब लोग स्ट्राइक पे गए तो दे वर रनिंग द बसेस, बट आपसे पैसे नहीं ले रहे थे, सो इट रैन फॉर सम टाइम, बट सो लोगों को इम्पैक्ट नहीं पड़ा, दे आर स्टिल वर्किंग, दे आर फंक्शनली फाइन, सो ही विल हैव टू फिगर आउट अ वे टू डू इट। लेकिन कम्युनिस्ट नहीं है, आई डोंट थिंक ही इज मार्क्सिस्ट इन हिज अप्रोच। ये डराया जा रहा है रिपब्लिकन्स द्वारा टू एवरीबडी कि देखो, दिस इज द प्लेटफॉर्म जिसकी हम बात करें, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं
कि अगर तुमने इनको वोट्स दिए डेमोक्रेट्स को तो ये पूरा नेशन जो है आपका लेफ्ट कम्युनिस्ट बन जाएगा एंड यू विल नॉट हैव अ से इन अमेरिका इन एनी स्टेट एंटरप्रेन्योरली या फिर पॉलिटिकली। लेकिन डेमोक्रेट्स पॉलिटिक्स में बहुत वक्त से हैं, वो तो कम्युनिस्ट बना नहीं पाए अमेरिका को अभी तक। अब क्या हो जाएगा कि अगर कोई ममदानी आ जाएगा या डेमोक्रेट्स चलिए सत्ता में भी आ जाएंगे, व्हाइट हाउस में भी आ जाएंगे, फिर कैसे अमेरिका बन जाएगा? मुझे पता नहीं लगता कि जब अमेरिकन को ये मालूम है कि डेमोक्रेट्स जीतते भी रहे हैं, सरकार बनाते भी रहे हैं, उनका भी कोई खास ऐसा मोहब्बत खुले तौर पर तो दिखते नहीं कम्युनिज्म से, फिर ये डर वाकई काम करता है क्या? या ट्रम्प ओल्ड स्कूल हैं, वो पुराना डर बार बार दिखाते हैं? नहीं, both I think you nailed it. I think एक तो think about it from the other angle, right? प्रेसिडेंट ट्रम्प को लेके भी काफी चीजें कही गई थी कि देखिए ये आएंगे तो ये बोल रहे हैं कैंपेन में ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने काफी चीजें की, है ना? मतलब हम देख रहे हैं 10 महीनों में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो लोगों को लगता था ये तो वादे हैं, ही इज नॉट गोना डू दिस, पर किया उन्होंने, राइट? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से उन्होंने ये चीजें की हैं। सो डर ये है कि, और क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ही वो रीजन है जिसकी वजह से अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इम्यूनिटी ग्रांट की है। काफी चीजों में हमने देखा है कि शेवरॉन डेफरेंस को यूज किया गया है कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहता है तो कर सकता है। एजेंसियां जो है वो बंद कर दी हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डर ये भी है कि कल को एक राष्ट्रपति अगर आता है डेमोक्रेटिक पार्टी से तो वो पूरा एक यू टर्न मार सकते हैं और उसमें देन डेमोक्रेट्स जो वंचित रहे पावर से पिछले 4 साल में, they can add their own social attributes to whatever agencies हो गई या policies हो गई। तो I think वो डर है रिपब्लिकन्स में कि हमने राह दिखा दी है कि ये कैसे हो सकता है। हमने सुप्रीम कोर्ट में बैटल फाइट करके सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल भी ले रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आता है या डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं तो हो सकता है दे विल आल्सो पुश द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई थिंक दैट इज द डर। द अदर थिंग इज कि आई थिंक अमेरिकन्स में क्या कहता हूं, मुझे लगता है कि बहुत स्मार्ट है। अगर हम ज़ोरान की बात करें, मैं फिर से वर्जीनिया या न्यू जर्सी एग्जांपल दूं मिकी शेरेल का, वहां पे पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, इट वाजंट अबाउट पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, इट वाज अबाउट, इट वाज मोर अबाउट हाउ जो मैसेजिंग थी वहां की उस स्टेट की या वहां के लोगों की, उस तरह से की गई थी। तो मुझे लगता है वी विल सी पॉकेट्स में इस तरह की कैंपेनिंग हमें देखने को मिलेगी जहां पे शायद रिपब्लिकन्स भी ज्यादा डर दिखाए और कहीं ऐसे एरिया होंगे जहां पे दे विल नॉट रियली टॉक अबाउट इट एज मच। लेकिन हाँ, अमेरिकन्स में डर है और रिपब्लिकन्स में ज्यादा डर है बिकॉज ऑफ व्हाट हाउ दे हैव यूज्ड पावर टू इम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एजेंडा। मुझे ना ये ध्यान आता है कि जैसे आपने ट्रम्प के बारे में कहा कि जब वो सत्ता में आए तो उनके नारे भी यही थे लगभग। वही कहते थे कि मैं बाहरी आदमी हूँ। वो मध्यम वर्ग की जो महत्वाकांक्षाएं हैं या जो ज़रूरतें उन्हें आवाज़ दे रहे थे, वो स्टेटस को था उसे तोड़ने की भी बात कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने ऐसी बहुत सारी बातें देखी ट्रम्प ने जो कहीं, जो ज़ोरान भी कह रहे हैं। दोनों एक ही तरह की जो टेरिटरी है ना, तो आप उसे एकदम सही address कह कर रहे रहे हो। मैं एग्जैक्टली राइट, क्योंकि लोग, सो आई थिंक मैंने ये हमारे इंडिया टुडे पे भी कही थी बात कि जो अफोर्डेबिलिटी का मैसेज है हम्म, कि अमेरिका अफोर्डेबल होना चाहिए, आई थिंक दैट इज द सेम मैसेज जो ट्रम्प कह रहे थे कि आपके पास जॉब्स नहीं है, मैं आपको जॉब्स ला के दूंगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारा फायदा उठाया गया है। आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ मैसेजिंग इन्होंने भी की है ज़ोरान पे, जब उन्होंने कहा है कि देखिए रेंट बढ़ रहे हैं लेकिन आपके पास यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। हमारे चाइल्ड केयर की जो बात कर रहे हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आई मीन इफ यू आस्क एनीबडी, वॉशिंगटन डीसी में आई थिंक द एवरेज कॉस्ट इज लाइक $2,200 अ मंथ फॉर वन किड, और 5 साल तक यू हैव टू सेंड देम टू चाइल्ड केयर, राइट? तो आप सोचिए कितना ज्यादा पैसा लगता है इफ यू हैव 2 किड्स और 3 किड्स। तो वही बात है, अफोर्डेबिलिटी की बात है। और आई थिंक द बिगर थिंग इज नितिन, आई थिंक इफ समबडी सिट्स बैक लाइक जैसे आप और मैं कर रहे हैं कि सेम थ्रेड अमेरिका में जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं, हाई पेइंग जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है एंड पीपल डू नॉट नो व्हाट टू डू। तो 2024 में जब ट्रम्प ये मैसेज देते हैं तो दे फील लाइक हाँ ये हमारा बंदा है, हम इसको वोट देके देखते हैं इफ ही कैन चेंज समथिंग। 10 महीने निकल जाते हैं, उनको लगता है इसने तो कुछ किया ही नहीं है, राइट? और दिस गाय इज अ न्यू गाय, ये सेम चीज कह रहा है, लेट्स ट्राई टू गिव हिम दैट चांस। और आप एजुकेशन के हिसाब से देखिएगा नितिन, सो पिछले 15 साल में अमेरिका एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई है। जब बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं कॉलेज से, दे हैव अ लॉट ऑफ डेट ऑन देम, $150,000 $200,000 के आसपास। आपके पास हाई पेइंग जॉब नहीं है,
आप घर नहीं खरीद सकते। अमेरिका में क्या कहा जाता था कि यू ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल, you work hard, you buy an American like a house, you get a 30-year mortgage, that's your American dream. आप सबब में रहिए, खुश रहिए। लोग कर नहीं पा रहे हैं ये। एक हाल ही में सर्वे आया है जिसमें ये आया है कि जो तो 30 इयर्स की एज थी आज से 10 साल पहले कि जब लोग घर खरीद सकते थे अमेरिका में, दैट एज हैज गॉन टू 40 साल। तो आप देखिए कि अब लोग, अगर हम ज़ोहरान की बात करें, कि लोग अगर घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, इनकी जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है, सो दे आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन के लिए समटाइम्स दे विल गो टू एक्सट्रीम राइट और दे विल गो टू एक्सट्रीम लेफ्ट। लेकिन अंडरलाइंग जो करंट है, इट्स द सेम, दैट पीपल आर जस्ट नॉट हैप्पी कि जो भी अभी तक अमेरिका में हो रहा है एक इकोनॉमी को लेके। आई थिंक दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल कि इतनी जल्दी लोग स्विंग कर रहे हैं फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम राइट टू एक्सट्रीम लेफ्ट। अभी मैं देख रहा था, कल परसों अखबार भी पढ़ रहा था कि ट्रंप ने शहर की फंडिंग वाकई रोक ली है। 18 अरब डॉलर न्यूयॉर्क को जो मिलने चाहिए थे वो रोक लिए हैं। और उन्होंने तो कहा था कि अगर ज़ोहरान जीते वो कर देंगे। सच में रोक सकते हैं वो? तो ये मामला सुप्रीम, आई मीन कोर्ट, मैं सुप्रीम नहीं कहूँगा, मैं कोर्ट में जरूर जाए, इसे सू करेंगे। आई मीन सी दिस इज, यही सारे ड्रामेटिक्स और थिएट्रिक्स जो है, आई थिंक चाहते थे रिपब्लिकन्स दिखाना, आई थिंक टू सम एक्सटेंट डेमोक्रेट्स भी, कि नाउ यू हैव अ मेयर इन न्यूयॉर्क सिटी, राइट, जिसका आई थिंक देयर इकोनॉमी इज 1.2 ट्रिलियन या 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। बड़े बड़े देशों की नहीं होती इतनी। और वहाँ पे ये वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ पे आपके प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों के बीच में टकराव, राइट, एंड द फैक्ट दैट प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे पहले कर चुके हैं पिछले 10 महीनों में। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग रोकी है, उन्होंने न्यूयॉर्क की फंडिंग का थ्रेट दिया, न्यूयॉर्क स्टेट की, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया वहाँ की गवर्नर ने। वॉशिंगटन डीसी, इट्स नॉट रियली कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, वहाँ के मेयर को उन्होंने थ्रेटन किया कि अगर आप ये 4-5 चीज़ें नहीं करेंगे रिगार्डिंग क्राइम एंड ऑल दैट, मैं आपकी फंडिंग रोक लूँगा। और हर किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है उनके साथ, बिकॉज़ यू नीड फेडरल फंडिंग। तो अब देखना होगा ज़ोहरान किस हद तक जाएँगे और किस-किस पॉइंट पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होंगे। न्यूयॉर्कर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आई थिंक डेमोक्रेट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्या वो ज़ोहरान को हमेशा एक उस पोज़ीशन में देखना चाहेंगे कि वो सिर्फ़ झगड़ा कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, एंड he can taking pot shots at president for the next, or the Republican Party for the next 2.5-3 years, ताकि वो बोले देखिए इन्होंने बर्बाद कर दिया न्यूयॉर्क सिटी को, न्यूयॉर्क को सच अ ग्रेट प्लेस, राइट, एंड रिपब्लिकन्स विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग कि इन्होंने फॉर एग्जांपल जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट, ही इज नॉट फॉर अ लॉट ऑफ फंडिंग गोइंग टुवर्ड्स डीईआई या ट्रांस राइट्स और वो सारी चीजें, वो प्रोग्राम वो चाहते हैं हट जाए। न्यूयॉर्क इज अ वेरी 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 डेमोक्रेटिक सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ पे डीईआई और इन सब चीज़ों की फंडिंग काटना इज लाइक शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। तो क्या ज़ोहरान करेंगे, किस हद तक करेंगे, तो आई थिंक ये देखना होगा। बट हाँ, ही हैज़, प्रेसिडेंट कैन, उनके पास राइट है, आई मीन दिस विल एंड अप इन कोर्ट्स फॉर श्योर, बट ही कैन, और उन्होंने किया है, पहले भी उन्होंने फंडिंग रोकी है डेमोक्रेटिक स्टेट्स की, तो आई डोंट थिंक कि वो रुकने वाले हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर फंडिंग रुकती है तो ममदानी के पास कई रास्ते हैं। इनमें से एक वो है जिस पर ममदानी पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, कैंपेन में भी। अमीरों पर टैक्स लगा देंगे वे, कॉरपोरेशंस पर, और 10 अरब डॉलर जुटा लेंगे, उससे उससे काम चला लेंगे। इतना आसान है ये? अमेरिका में पॉलिटिक्स में हम ये बातें कितने सालों से सुन रहे हैं ना। बर्नी सैंडर्स प्रेसिडेंशियल कैंपेन में कहते थे कि मैं टैक्स सबका माफ कर दूंगा, आई एम गोइंग टू टैक्स द रिच, टैक्स द रिच, एक बहुत बड़ा स्लोगन भी था, टैक्स द रिच, ये वो। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा, वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े बैंक्स वहाँ पे हैं, बड़े बड़े बिलियनर्स न्यूयॉर्क से, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूयॉर्क से, उनकी फाउंडेशन अभी भी वहाँ पे, उनके बच्चे वहाँ पे हैं। अभी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इतना आसान नहीं है कि हाँ ठीक है चलिए आई एम जस्ट गोना राइट एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और कल से मैं, इफ यू आर अर्निंग मोर देन $1 million यू पे दिस मच, इट्स नहीं होगा। आई थिंक पॉलिटिकली, आई थिंक इट्स अ ग्रेट मैसेजिंग। नहीं, लेकिन करने में प्रॉब्लम क्या है? जब आपके वोटर्स तो वो लोग हैं जो मध्यम वर्गीय तबके से आते हैं, गरीब हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर ऊपर के 5-10% लोगों को आप नाराज़ कर भी दें, और नाराज़ क्या है, आप बोलिए कि आपके शहर को बेहतर बनाने के लिए आपसे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा चाहता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? ये भी तो एक रास्ता है।
बहुत अच्छा रास्ता है इनफैक्ट। पर यही वो लोग हैं नितिन जो डेमोक्रेट्स को फंड करते हैं क्रॉस ऑल अदर स्टेट्स, ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूंसी, सेनेट में, हाउस में, प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स में, राइट? दीज आर द सेम पीपल। तो हाउ विल दे सर्वाइव? मतलब आप अगर एक एग्जांपल लेते हैं जेफ बीजोस का, जो सॉरो नाम यूज कर रहे हैं हम, नॉट दैट ही हैज पॉलिटिकल इंक्लिंग, और होगी तो हमें पता भी नहीं। बीजोस कहेंगे ये क्या बात हुई, यू आर चार्जिंग मी दिस मच अमाउंट ऑफ मनी जस्ट क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। ठीक है, मैं अपने यहाँ से उठा लेता हूँ सारी चीजें, पहली चीज। दूसरी चीज, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? मैं आपको कैलिफोर्निया में फंड कर रहा हूँ, मैं गेविन न्यूसम की तरफ देख रहा हूँ, मैं किसी और एंडी बिशर की तरफ देख रहा हूँ, मैंने आपकी वर्जीनिया में पूरी कैंपेन, मैंने फंड्स दिए हैं टू रन अ कैंपेन। दिस इज नॉट डन, और आई थिंक खुद इंटरनली डेमोक्रेटिक प्रेशर आएगा, फ्रॉम द एग्जैक्टली। एस्टेब्लिशमेंट, डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट, कि आप you can't do such things. I mean, even if he wants to, I don't think he will. I हाँ, mean, मैं maybe एग्जैक्टली मैं he'll रोक के try. बोल रहा हूँ। वही मैं देख रहा था जी। कि अभी न्यूयॉर्क में ही कैथी होचुल है ना, मैं अगर सही नाम ले रहा हूँ, वो गवर्नर हैं, डेमोक्रेट हैं। वो ही अभी थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि ये आदमी हमारे यहाँ से मेयर बन तो रहा है, लेकिन जिस तरह के वादे कर रहा है, इस पर मैं कैसे मुहर लगाऊंगी? अगले साल उन्हें चुनाव लड़ना नहीं है। लगा सकते, बिल्कुल नहीं। आई मीन, देखिए, हर कंट्री में हर पॉलिटिशियन की एक मजबूरी होती है। आई मीन, वी ऑल नो इट। इलेक्शंस अमेरिका में, लास्ट ईयर कमला हैरिस एंडेड अप स्पेंडिंग 1.2 बिलियन डॉलर्स। मतलब आप सोचिए, हम जिससे कमला की बात करें, हम आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास थे। द फंड्स दैट, कहाँ से आता है इतना पैसा, राइट? सो एक न्यूयॉर्क जैसे स्टेट में कैथी होचुल की हम बात कर रहे हैं। आई मीन, कल दो अगले साल मिड टर्म्स में डेमोक्रेट्स विल नीड अ लॉट ऑफ मनी टू रन अगेंस्ट द रिपब्लिकन्स। तो ये वही लोग हैं जो या तो सिलिकॉन वैली में बैठे हैं, कैलिफोर्निया में, या न्यूयॉर्क सिटी में बैठे हैं, एंड बोथ आर नोन टू बी वेरी प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेट्स। आई मीन, जिनको टैक्स करने की बात जोरान कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ पाइप ड्रीम, अनलेस समथिंग चेंजेस ड्रास्टिकली विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी। वो बोले कि हम अब बड़े डोनर से पैसे देना बंद कर देंगे, वी आर नॉट गोना टेक मनी, हम इन्हीं जो वोटर्स ने जिन्होंने जोहरान को जिताया, हम उनसे ही पैसे लेंगे। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऐसा इनफैक्ट कुछ हो सकता है, जोहरान का मैं नहीं हो वो सकता। वीडियो देख रहा था जिसमें जोहरान ने लोगों से अपील की है कि अब पैसा भेजना बंद कर दीजिए, हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, जितना मतलब जितना नियम अनुसार होना चाहिए खर्च करने के लिए, उतना पैसा आ गया है, बिकॉज तो बंद कर बिकॉज दीजिए। इट इज हाँ। एसईसी लाइबिलिटी। तो अब उन्होंने फिर से एक नया वीडियो जारी किया है उसके बाद, और उन्होंने कहा है कि स्टार्ट सेंडिंग दिस मनी अगेन, वी नीड मनी टू फॉर आवर ट्रांजिशन एंड ऑल दैट। सो उसके बाद अगले ही दिन, चुनाव जीतने के अगले दिन, उन्होंने जो वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा वीडियो बना पाया। इनफैक्ट उनकी सोशल मीडिया टीम को हैट्स ऑफ। He said, now please send us the money back because we need to transition, build up our administration and whatnot. So it is what it is. I mean, the reality sets in. I mean, धीरे धीरे, I think he will also get to understand कि, just so I was giving an example of दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल अरविंद साहब। केजरीवाल, मुझे लग ही रहा था कि कितनी देर में आप और हम उनका नाम लेने वाले तो हैं। मुझे, क्योंकि आई हैव नॉट लिव्ड इन दिल्ली, तो मुझे नहीं पता चीजें, बट जिस तरह की चीजें, एंड देन फिर थोड़े टाइम बाद लोग भी वन अनहैप्पी विद अरे, जो चल रहा था। लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, हमारे मंत्री नहीं करेंगे, हफ्ते या पता नहीं 10 दिन में एक खुला दरबार होगा जनता का, कोई भी आ जाए मैं किससे बात कर लूंगा, और पता नहीं क्या क्या Yeah. था। वो खत्म होते होते महीना 2 महीना लगा, उसके बाद सब वैसा ही हो गया। हाँ, बिकॉज देखिए, अगर सिस्टम इतना इजी होता ना इम्प्रूव करना, राइट, तो आई मीन वी कुड हैव, ह्यूमैनिटी कहाँ की कहाँ चली गई होती, राइट? आई मीन, द नेचर इज सच की चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, करप्शन है, डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं। आई मीन, एंड एवरीबडी गेट्स इनटू इट। इवेंचुअली हमने देखा है कि फ्रॉम दैट अन्ना हजारे मूवमेंट टू वेयर मिस्टर केजरीवाल इज नाउ, ऐसे जाके just came down, right? So I mean, I'm not saying that will happen with Zoran, but there is a way जहाँ पे उनको, he can find his way, and I think that is what people are banking on. But yeah, I think he will realize, उनको जल्दी जल्दी रियलाइज होगा कि चीजें जो है इतनी आसान नहीं है जितना अच्छा लगता है। कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ होता पहले पहले एडमिनिस्ट्रेशन में, he also realized कि यार डीसी इतना आसान नहीं है, बदलने वाला नहीं है, राइट? 4 साल बाहर रह के सीख के फिर से आए वो। So maybe that's something Zoran can follow, तो yeah. अब तो खैर ट्रम्प दुनिया बदल रहे हैं। ओके। एक सवाल मेरे मन में था, जब जोहरान ने ये वीडियो बनाया था कि पैसा उतना आ चुका है जितना हमें चाहिए और हम लड़ लेंगे, और जब मैं ये आंकड़े सुनता हूँ आप लोगों के मुंह से कि इतना $1 मिलियन और इसमें चुनाव लड़े, ये लड़े, हिंदुस्तान में तो
निर्वाचन आयोग ने एक सीमा बनाई है कि इतना पैसा ही खर्च कर सकते हो आप, और वो कितना लागू होता है वो ना आपसे छिपा ना हमसे छिपा, वो बहुत सबको पता है ना। चुनाव बहुत महंगे हैं इस देश में। अमेरिका के क्या हाल है? क्या लोग इसे फॉलो करते हैं? क्या इसको मतलब देखने वाली जो संस्थाएं हैं वो निगरानी सख्ती से करती भी हैं? वहाँ क्या सीन है? क्या चुनाव उतने ही महंगे हैं? बिल्कुल बहुत महंगे हैं चुनाव अमेरिका में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें एक मेलर कहते हैं, आपके मेल बॉक्स में आता है। एंड जस्ट गिव मी स्मॉल एग्जांपल। तो इतना सा होता है, वो छोटा सा मेलर, उसमें आपका नाम होगा, व्हाट आर यू रनिंग, प्रायोरिटीज XYZ। उसका कॉस्ट इज लाइक 75 सेंट्स, 50 to 75 सेंट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ यू डू इट। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मेलर्स जाते हैं ड्यूरिंग कैंपेन, राइट? सो लाइक आप समझ लीजिए एक हाउस होल्ड के लिए आप $1 खर्च करें एवरी टाइम यू स्पेंड इट। So for every voter you're spending that much amount of money. That's number one. The second cost is जो हम campaign rallies वगैरह देखते हैं अमेरिका में, everything is expensive, right? So that's another cost. Third is your television and radio ads. Very expensive, very very expensive. लेकिन जो SEC है, हमारी जो संस्था है, you have to file reports. आपको reports file करनी पड़ती हैं quarterly. आपका एक treasurer होता है बकायदा, जो बताएगा आपने कहाँ से पैसे रेज किए, आपको कितने पैसे मिले, आपने कितने यूज किए, कहाँ यूज किए, और जो बचे हुए पैसे होते हैं आपके पास, आपको यू ओनली हैव कपल ऑफ ऑप्शंस। जैसे आप पार्टी को डोनेट कर सकते हैं, आप अपनी फ्यूचर और कैंपेन के लिए रख सकते हैं, आप पर्सनल यूज के लिए वो पैसे नहीं रख सकते हैं। ये बहुत कैंपेन लॉज अमेरिका में बहुत अच्छी तरह से लिखे गए हैं। एंड बहुत सारे वॉच डॉग्स हैं टू कीप एन आई ऑन पैसा कहाँ से आता है, कौन दे रहा है, क्या कितना दे रहा है, ऑल दैट। इनफैक्ट इसलिए ये जो $1 बिलियन, $1.2 बिलियन, ये सारी चीज़ जो हम कहते हैं, बिकॉज वी नो कि दीज आर, ये हर किसी को फाइल करनी पड़ती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, नॉट ओनली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, गवर्नर इलेक्शन, अगर आप अपनी सिटी के काउंसलर के लिए भी रन कर रहे हैं, तो भी यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग, और उस पर हर किसी की लिमिट होती है कि आप अगर काउंसलर के लिए रन कर रहे हैं तो यू कैन ओनली रेज $2,000, उससे ज़्यादा यू कैन नॉट रेज दैट मनी। सेम थिंग जो जोहरान के साथ होता है, उनके साथ एक अपर लिमिट थी, ही रीच दैट पॉइंट इन साइड, अब मुझे पैसा मत भेजिए, बिकॉज देन ही विल हैव टू फिगर आउट अ वे कि आगे इस पैसे का कैसे करना और क्या करना है, राइट? सो यहाँ पे तो आई थिंक वी हैव प्रीटी ग्रेट लॉस दैट टेक केयर ऑफ इट, और काफ़ी पॉलिटिशियंस जेल में भी गए हैं जब उन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया है चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल अच्छा। न्यूयॉर्क के ही कांग्रेसमैन जॉर्ज सेंटोस, रिपब्लिकन है, मिसयूज किया फंड्स का, जेल गए 4 महीने, और 1 महीने पहले उन्हें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनका सेंटेंस कम्यूट किया कि यार उसको जेल से निकालो, रिपब्लिकन है। नहीं, चुनाव प्रचार में सीमा से ज्यादा खर्च करने पर भी कभी कोई कार्रवाई होती है आपके यहाँ? यू कैन नॉट रेज, आई मीन अगर आप खर्च कर रहे हैं तो यू हैव टू फाइल। अगर आप फाइल Okay. करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपकी लिमिट अगर एक फॉर एग्जांपल $100 थी और आपने 120 रेज करके 120 खर्च कर दिए, सो व्हाई डिड यू पर एक स्पेंड? लिमिट होती है। अनफेयर एडवांटेज, हाँ, क्योंकि आपको वो $20 का अनफेयर एडवांटेज मिला है ओवर Yes. आपके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में, व्हिच इज अगेंस्ट अ वायलेशन ऑफ व्हाट यू आर सही सपोज्ड है। टू रेज। अब ये हो सकता है मेरी खराब याददाश्त तो मेरी ही कमी हो कि मुझे याद नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ कभी ऐसा कुछ हुआ हो। मेरी कमी है, मुझे याद नहीं आ रहा। आई डोंट नो, मुझे तो याद नहीं है, बट हाँ हाँ, होगा, मुझे भी कहीं ना इंडिया कहीं में होगा, आप याद नहीं आ ढूंढेंगे रहा ना। है। इंडिया में आई टेल यू व्हाट, मैंने अभी एक जेंटलमैन थे स्टेट में, उनसे बात की थी। आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैंने कहा कि इंडिया में इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारी, इतनी बड़ी, हमारे पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक सबके चुनाव होते हैं। तो जो भी यूज केस आप यहाँ पे सोचते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं भारत में वो यूज हो चुका है। The only लेकिन मुझे thing is इतना कि याद है कि किसी बड़े नेता पर कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, बट द पॉइंट इज ना कि वो चीजें बाहर नहीं आती, और या तो फिर आती है तो फिर थिंग्स फाइंड इट वो क्या वॉशिंग मशीन वाली जो बात है, वैसा कुछ हो जाता है। बस। अच्छा देखिए, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि न्यूयॉर्क में सब अमीर हैं, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं होता है। लेकिन CBS न्यूज़ में मैं हेनली एंड पार्टनर की एक रैंकिंग पढ़ रहा था। वो ये है कि न्यूयॉर्क के हर 24 निवासियों में से एक तो साहब मिलेनियर है ना। आप वॉशिंगटन में रहते हैं, उधर होते तो मे बी या आप होते 24 में से एक मिलेनियर। मतलब इस शहर में रहने वालों की जो कुल संपत्ति है वो $3 ट्रिलियन है। हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के आसपास है। तो इस शहर में मैं देख रहा हूँ कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नेस्डैक है, सब कुछ यहीं है ना। क्या कारण है फिर कि ये शहर जो
पैसों के ढेर पे बैठा है, डॉलर्स के, यूएस डॉलर्स के। यहां रिपब्लिकन ऐतिहासिक वक्त से मात खा रहे हैं और डेमोक्रेट्स ऐतिहासिक वक्त से जीते चले जा रहे हैं। तो मेयर जुलियानी रिपब्लिकन थे। आई थिंक ब्लूमबर्ग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वाज आल्सो अ रिपब्लिकन, देन फिर उन्होंने चेंज किया, इंडिपेंडेंट बन गया बिकॉज़ दे रियलाइज कि जो डेमोक्रेट और ये उदाहरण जो दे तो लोग हैं याद डेमोक्रेट रखिएगा, ये सब अपवाद हैं। yes. तो yes, so I think democratic base जो है, I would probably say हर जगह अलग है, right? For example, अगर आप वर्जीनिया की बात करें तो everybody is at the center. और न्यूयॉर्क की बात करें, yes, we're Democrats, we believe in liberal policies, but you know we have different things, अलग-अलग चीजें जिस पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक तो जो मैथ है, जो गणित है, इतना पैसा है, concentrated है, you know only some people have that much amount of money. अब आप उसे डिवाइड करें तो ऑब्वियसली दिखेगा कि 1 in 24 is a millionaire and all those things. There is math to it. The other जो चीज़ है वो ये है कि न्यूयॉर्क स्टेट भी, न्यूयॉर्क के लोग भी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ जो रिपब्लिकन पार्टी के चीज़ें हैं, दे ग्रेविटेट, और वहाँ के जो नेता है वो हमेशा से, अभी जो हर हर चुनाव में होता है, ऐसा नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म है उसी पे हम सब कुछ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बिलीव करता है 5 चीज़ों में, तो अगर न्यूयॉर्क से कोई रिपब्लिकन खड़ा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 5 चीज़ों में से हो सकता है पाँचों की पाँचों हटा दे, एंड ही विल जस्ट फाइट द इलेक्शन लोकल मुद्दों पे, लोकल चीज़ों पे। और वही आई थिंक मुझे डेमोक्रेट्स में देखने को हमें मिला है हमेशा से। सो अबाउट पावर, मनी एंड ऑल दोज थिंग्स, लोकली आई थिंक वहाँ की सिटी के लिए मैं बात करूँगी, अब न्यूयॉर्क स्टेट की भी बात नहीं करें, हम सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी की बात करें। वहाँ पे आई थिंक जो लोग हैं, जो पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनकी प्रायोरिटीज आर नॉट कंसिस्टेंट विद जो डेमोक्रेट्स शायद वर्जीनिया में सोच रहे हैं, कैलिफोर्निया में सोच रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग है फर्स्ट। सेकंड, जो कॉमन लोग हैं, राइट, उनके मुद्दे वही हैं जो किसी भी बड़ी सिटी में होते हैं। अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएं, क्राइम, एजुकेशन, हाउसिंग, सेम थिंग विद न्यूयॉर्क वाज ओवर देयर। और इन चीज़ों में हमने हमेशा से देखा है कि डेमोक्रेट्स हैव ऑलवेज हैड एन एडवांटेज, क्योंकि उन्हें माना जाता है पार्टी ऑफ इंक्लूजन। वो सबको साथ में, मिनॉरिटीज को साथ में लेके चलना है, दे डोंट टॉक अबाउट फेथ एज मच, जितना हम रिपब्लिकन पार्टी में सुनने को मिल रहा है हमें आजकल। तो फिर एक नेचुरल ग्रेविटी लोग कर जाते हैं टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वो अपनी कैपिटलिस्ट पॉलिसीज को रखते हुए भी दे आर एबल टू डू अदर कपल ऑफ थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू विन। बट ऐसा नहीं है, आई थिंक रिपब्लिकन्स भी जीते हैं। मैंने जैसे ब्लूमबर्ग का नाम ले रहा था, जुलियानी का मैं भी नाम लिया। इफ थिंग्स चेंज, जो होता है टाइम टू टाइम, अगर अच्छा कैंडिडेट है, और न्यूयॉर्कर्स के लिए मैं एक बताता हूँ आपको, नितिन, एंड आई हैव सेड दिस बिफोर आल्सो, दे आल्सो बिलीव इन एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट दोनों पार्टी की, मतलब जैसे एंड्रू कुमो है, उनके फादर गवर्नर थे, तो कुमो बिकम्स अ नेम दैट दे कैन ट्रस्ट, राइट? सिमिलर विद जुलियानी, राइट? पहले अटॉर्नी जनरल थे, न्यूयॉर्क से थे, सर्कल्स में जाने जाते थे, दे न्यू जुलियानी, सो मेयर जुलियानी बिकेम अ बिग थिंग। 9/11 के बाद तो खैर बहुत बड़ी चीज थे वो। सो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग दैट हाँ, उन्हीं के कालखंड में हुआ था 9/11। 9/11, या तो वो उसके पीछे भी जाते हैं, दे आल्सो गो फॉर दैट स्टारी थिंग। जैसे कैलिफोर्निया ने एक बार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को, और मैं उनका नाम कभी सही नहीं ले पाता, उनको भी तो गवर्नर बना दिया था। हालांकि कैलिफोर्निया इज अ प्योरली डेमोक्रेटिक स्टेट, लेकिन आर्नल्ड बने थे वहाँ के गवर्नर। सो या मगर मेरे पास एक छोटा सा तथ्य है, मे बी ये कारण हो और आप सहमत हो। जैसे कुछ आंकड़े हैं जो कल के द हिंदू में छपे थे, और ये स्टेट्स उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से, न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल से, न्यूयॉर्क स्टेट कंट्रोलर और न्यूयॉर्क टाइम्स से लिए। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में एक, उन्होंने भी कालखंड दिया था, कम तनख्वाह वाली नौकरियों में लोग 30 से 40% बढ़े थे, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकरेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली नौकरी में लोग का घटे हैं, 16 से 13% हुए हैं। इसी तरह से बहुत सारी नौकरियां उन्होंने बताई, जो बता रहा था कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए हैं, क्योंकि ये वो शहर है जो बहुत सारे लोगों को स्वीकार करता है, मंजूर करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मध्यम वर्गीय हैं वो बढ़ते चले गए हैं लोग। तो एक तरह से जो अमीर लोग हैं, जो हम बड़ी महंगी महंगी नौकरियों में जिन्हें देखते हैं, वो कम होते चले गए हैं, बाकी बढ़ते चले गए हैं।
तो जो बहुमत है वो उन लोगों का है जो उस तरह के नारों में विश्वास रखता है जैसा आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप लगाते हैं या इस बार ममदानी ने लगाया। आई थिंक आई एग्री विद दैट। और हमने हमने देखा, और हाँ, सो सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, जी वोटिंग टर्नआउट जी भी जी। बढ़ा इस बार। सो सेम थिंग, आई मीन वी टच्ड अपॉन इट। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा नितिन की, यस। अम, इसमें आप ये भी देखें कि हम इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं अमेरिका में, और हर कोई ये कह रहा है कि हम एक एआई बबल में हैं फिलहाल। एआई में इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट जो रैली कर रहा है, इट इज बिहाइंड एआई कंपनी। एनवीडिया $1 ट्रिलियन यहाँ लगा रहा है। ओपन एआई $500 बिलियन का यहाँ कमिटमेंट दे रहा है। मेटा, फेसबुक, गूगल, ये सारी, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज कि इकोनॉमिकली आई थिंक यूएस इतना अच्छा नहीं कर रहा है जितना दिख नहीं रहा है फिलहाल। नंबर वन। नंबर टू, यस, न्यूयॉर्क में बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए हैं, स्पेशली प्रेसिडेंट बाइडेन के कार्यकाल में। लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स जो न्यूयॉर्क मूव हुए हैं, जिनको आते साथ ही दे गॉट वर्क परमिट एंड ऑल दैट। तो वो जब नौकरी ढूंढेंगे, एंड दे हैव कम फ्रॉम अदर प्लेसेस जहाँ पे इतने एजुकेटेड नहीं थे, या इन्वेस्टमेंट बैंकर टाइप की उन्हें एजुकेशन ही नहीं है फॉर एग्जांपल। सो दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स कि बहुत, आई मीन, अब लोगों को शायद याद हो या ना हो, बसेस भेजी जा रही थी न्यूयॉर्क में, अबाउट न्यूली अराइव्ड इमिग्रेंट्स जिनके पास वर्क परमिट एंड वर लुकिंग फॉर वर्क, जो वर्क ढूंढ रहे थे, काम ढूंढ रहे थे न्यूयॉर्क में। सो दैट कुड हैव एडेड, मुझे लगता है उस वजह से दैट कुड हैव एडेड जो लेबर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, अब बात कर रहे हैं। तो रहा सवाल लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स गेटिंग टू वोटिंग दिस टाइम। आई थिंक अमेरिका में आप जब सिटीजन बन जाते हैं, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड अ लॉट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट बाइडेन के समय। तो पीपल हैव एक्सरसाइज दैट राइट। अभी हमें देखना होगा अभी 2026 और 28 के चुनाव में क्या हुआ, कैसे, कितना वोट शेयर है, क्या नहीं है हम्म। वोटिंग का। बट आई थिंक जब आप एक ऐसा सेगमेंट और ऐड कर देते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, जिनके पास बेसिक स्किल्स हैं, या आई वुड से, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड लो स्किल, लाइक बेसिक इज द राइट वर्ड, आई थिंक तो बेसिक स्किल्स हैं, हम्म। ऑब्वियसली वो डेटा फिर आपका मैनिपुलेशन इज द रॉन्ग वर्ड, उस तरह की चीज रिफ्लेक्ट करेगा कि हमने जॉब ग्रोथ जो देखी है वो लो तबके के कामों में देखी है और आय में नहीं देखी है, एंड ऑल दैट। एंड आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग। साथ ही साथ जो मैं वॉल स्ट्रीट की हम लोग बात कर रहे थे, आई 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 ऑल्सो बिलीव कि हम ये जो एआई बबल देख रहे हैं, इसकी वजह से हमें चीजें देखने को मिल रही है, एंड दैट इज अनदर, दिस डेटा इज अनदर रिफ्लेक्शन कि शायद थिंग्स आर नॉट एज ग्रेट एज व्हाट वी आर सीइंग। इसलिए वी आर नॉट सीइंग दोज बिग जॉब्स और बिग फंड्स गेटिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स टू ड्राइव द इकोनॉमी। नहीं, और वैसे भी देखिए, अगर कोई ज़ोहरान ये कहता है कि मैं रेंट फ्रीज़ कर दूंगा, अब बढ़ने नहीं दूंगा, या कोई ज़ोहरान अगर ये कहता है कि जो बसें चल रही हैं उन्हें मैं फ्री कर दूंगा आपके लिए, कोई ज़ोहरान कह रहा है कि मैं सरकारी ग्रॉसरी स्टोर्स खोलूंगा जिसमें आप सस्ते में सामान ले पाएंगे, कोई ज़ोहरान चाइल्ड केयर की बात करता है ना। तो मेरा ये कहना है कि ये जो मुद्दे हैं वो उस 8-10% आबादी को तो शायद उतना प्रभावित ना करें जिनके पास सारा नहीं पैसा करेंगे, बिल्कुल नहीं। है ना। लेकिन वोट की पावर तो सबकी एक जैसी है। एक वोट तो एक ही गिना जाता है। तो मे बी ज़ोहरान ममदानी को वोट देने वाले वो इतनी एथनिसिटी वाले लोग जो दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, अमेरिकन ड्रीम जीना चाहते हैं, तो उन्हें वो ज़्यादा पसंद आया होगा। साल भर पहले उस व्यक्ति का कोई जानता नहीं था, वो अकेले खड़े होकर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जुमला, ये नारा, और अगर मैं जुमला और नारे जैसी चीज़ों से बाहर निकाल के कहूँ कि ये डिमांड इतनी अट्रैक्टिव है, तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि न्यूयॉर्क जैसे पैसों के ढेर पे बड़े शहर में भी, बैठे हुए शहर में भी, ये वाकई प्रॉब्लम है कि लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, सर्वाइवल का बिल्कुल प्रॉब्लम है। 100%। और नई बात नहीं है, मुझे ये भी कहना चाहिए, तो नई बात नहीं है इन द सेंस कि हम पिछले 10-15 सालों से ये देख रहे हैं। आई मीन, आई नो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसी चीज को टैप किया था 2015 में, हम 2025 में बैठे हैं, तो 10 साल तो हम बात ही कह ही सकते हैं, 10 साल हो गए इस चीज को, एटलीस्ट इफ नॉट 12 बट 10 साल। तो आपने बहुत सही बात कही कि इट्स वेरी अट्रैक्टिव कि हमें कुछ फ्री में मिल जाएगा। अमेरिका में कुछ फ्री नहीं है, आई हैव टू से दिस, देयर इज नथिंग फ्री। कुछ ऐसी फ्री ब्रेड नाम की कोई चीज नहीं होती, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के पॉकेट से वो आएगा। जो ज़ोरान खुद कह रहे हैं कि मैं आपको सब कुछ फ्री करूंगा लेकिन मैं आई विल टैक्स द रिच, राइट। हम्म। सो यू सी दैट डिवाइड, उनकी अपील। सेकंड, इफ यू मूव, अगर आप वहां से छोड़ के, अगर आप न्यूयॉर्क सिटी की तो हम
ज़ोरान की बात करें, अगर आप छोटे-छोटे सबर्ब्स के बाहर जाएँ अगर आप, वहाँ पे भी अगर आप ट्रेडिशनल रिपब्लिकन वोटर्स को आज उनसे मिलें, उनसे बात करें, दे है उनकी भी वही समस्या है सारी की सारी, कि इकोनॉमी अच्छी नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, पे रेज़ नहीं मिल रहा है। तो गरीबी है, बट दिख नहीं रही है। एंड आई एम अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक इवेंचुअली अगर चीज़ें ठीक नहीं होगी तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, जब हमें सचमुच सही आंकड़े देखने को शायद मिले। बट या यू आर एब्सोल्युटली राइट, उनका जो मैसेजिंग थी वो उन लोगों से जाके रेजोनेट किया जिन्होंने सोचा कि कोई तो हमें बचाए, एंड दिस इज द गाय जो कह रहा है हमने तुम्हें सब कुछ फ्री करके दे दूंगा, सो ऑल यू हैव टू डू इज आप काम पे जाइए, आपको बच्चे के लिए पैसे नहीं देने हैं, आपको काम जाने के लिए राइड्स शेयर करने के लिए यू डोंट हैव, नहीं बस की राइड के पैसे की जरूरत नहीं है, और रेंट में आपको बढ़ाऊंगा नहीं, सो विदाउट हाँ, गिविंग यू न्यू जॉब्स आपकी अब एग्जिस्टिंग लाइफ में मैं आपको इतना कंफर्टेबल कर दूंगा, यू कैन फील लाइक यूर अ रिच पर्सन। लेकिन ऑन पेपर हो क्या रहा है? क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ कि 68% हाउसिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा है 2012 और 22 के बीच में, 68% न्यूयॉर्क का। ठीक है, तो अब ज़ोहरान कहते हैं कि मैं फ्रीज कर दूंगा, लेकिन जो मैं देख रहा था वहाँ पे रेंट गाइडलाइंस बोर्ड एक होता है जिसमें 9 मेंबर हैं, वो किराया तय करते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई साहब आपने कह तो दिया, लेकिन कन्विंस कर लेना, मुहर लगवा लेना, कानून बनवा लेना, ये बहुत कठिन है, और मेरे इतना भी ताकतवर नहीं है जितना आपको लग रहा है वो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल ही। बिल्कुल, और अब अगेन तो हियर्स द थिंग राइट नितिन, जब आप एक पॉपुलिस्ट चीज लेके आप रन करते हैं ऑफिस के लिए, कैंपेन करते हैं, आप कितना भी सेंस बनाने की कोशिश करें एज एन ओपोनेंट, मैं डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल दूंगा, 2015 की बात है जब उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, जेब बुश थे प्राइमरीज में, मार्को रूबियो थे, वो कह रहे थे ये जो बातें कह रहे हैं ये हो नहीं सकता, यू नो व्हाट ही इज, क्योंकि वो उन्हें पता है हाउ थिंग्स आर, लेकिन उन्होंने एक नर्व हिट की अमंग वोटर्स, और वोटर्स सुनने के लिए आए, तो ट्रम्प, और बस ये आते जीतने आते आते आप जीत देखिए। तो बस ये जीतने तक ही था। अब हाँ, लोग तो निराश होंगे। अब रियलिटी हाँ होंगे, और मुझे लगता है कि अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो जो हम पहले कह रहे थे दोनों चीजें होंगी, एक आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आप ब्लेम करेंगे नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक्सवाईजी कर दिया इसलिए मैं कर नहीं पा रहा, राइट, दैट्स गोना बी नंबर वन। दूसरी चीज ये होगी कि रिपब्लिकन्स को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कि इस तरह की चीजें प्रॉमिस की गई, डेमोक्रेट्स को कुछ करते नहीं है, सोशलिस्ट है, ये है, वो है, फलाना है, एंड ऑल दैट। सो पॉइंट इज कि इतना आसान, अगेन इतना सिंपल अगर चीजें होती तो मेयर एरिक एडम्स कर सकते थे, वो भी तो चुनाव में थे, लोग भूल गए, वो भी चुनाव में थे, मेयर एरिक हाँ, एडम्स हाँ, जो करंट बिल्कुल, बिल्कुल। मेयर है न्यूयॉर्क के। इतना आसान होता तो वो तो जब जोहरान की कैंपेन ने सो कॉल्ड टेक ऑफ किया जून में, वो जुलाई में कर देते कि अच्छा ये सेंटिमेंट है लोगों को, ये रेंट फ्रीज वगैरह चीजें चाहिए, मैं भी साइन कर देता हूँ, आई कैन टेक ऑल दैट वोट शेयर बैक टू मी। नहीं कर पाए ना, 5 महीने थे उनके पास चुनाव के बीच में, और जून जब जोरान की कैंपेन ने टेक ऑफ किया, सो आई थिंक रियलिटी विल सेट इन, और डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगता है ज्यादा होगी, बट जोहरान के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि ही इज अ मास्टर ऑफ वर्ड्स, तो वो कैसे चीजों को घुमाएंगे या क्या स्ट्रैटेजी लेंगे और कौन से कंसल्टेंट्स हायर करेंगे वो, ताकि ही कैन शो कि देखिए मैंने कोशिश पूरी की लेकिन हो नहीं पाया। आई थिंक दैट विल बी, वी हैव टू वेट एंड वॉच, बट आई जस्ट फील कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया न्यूयॉर्क के लिए, दैट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर एवरी सिटी। अमेरिका में हर सिटी की सिमिलर प्रॉब्लम्स है, सिएटल, ओरेगन, पोर्टलैंड, सैन हाँ, फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन डीसी, नेम एनी प्लेस, यू ऑल हैव द सेम प्रॉब्लम, तो पर कोई नहीं कर पा रहा है, सो देयर इज अ रीजन व्हाई इट हैज नॉट हाँ, हैपेंड। तो कोई कर क्यों नहीं पा रहा? या तो किसी की नीयत नहीं है ऐसा हो, या फिर रास्ता ही नहीं है। अभी बसों के किराए पर इतनी बात हो रही थी, तो इसमें मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एमटीए है, उसके चेयरमैन जैन ओलिवर ने कहा है कि फ्री बस का विचार तो एकदम ही बर्बाद है, हो ही नहीं सकता ये काम। जबकि 13 से 23 तक 56% महंगाई बढ़ी है, नेशनल एवरेज 41.5 है यूएस का, सिर्फ इस शहर में 56% बढ़ी है, और ममदानी कह रहे हैं मैं फ्री कर दूंगा। एमटी का चेयरमैन कह रहा हो ही नहीं सकता। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि लगातार वो फ्रंट खोलते जा रहे हैं लड़ाई के। मे बी एकदम यंग केजरीवाल एकदम ताज़े ताज़े जब आए थे, मतलब यंग तो अब भी हैं वैसे, पर पॉलिटिक्स में यंग थे, तो यहाँ लड़ो वहाँ लड़ो वहाँ लड़ो, और अचानक लोगों को लगा कि हमने मुख्यमंत्री नहीं चुना है, कोई सेनापति चुन लिया है, उसने मोर्चा खोल दिया है। लोग समाधान चाहते हैं ना, संघर्ष थोड़ी चाहते हैं कि होता रहे। और तो so let's just think it through, right? Then let's just think it through. चलिए एमटीए, let's, अगर एमटीए इज सेल्फ
फंडेड एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट दिस केस, तो उनके एम्प्लॉयज कैन ओनली गेट, उनके एम्प्लॉयज को पेमेंट तभी मिलेगा जब पैसा Exactly. अंदर आएगा। भाई साहब वो पहले से ही घाटे में चल रहा है। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि मैं फ्री कर दूंगा, तो आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबवे का है या जो बसेस का है, आप कैसे उसे कर पाएंगे, राइट? तो या तो ये हो कि अगेन यू गेटिंग, कोई बोले कि मैं न्यूयॉर्क में आके डोनेट $1 trillion फॉर यू, और आप कीजिए आपको जो करना है, राइट? दैट वन वे टू डू इट एंड श्योर वे टू डू इट। इफ ही वांट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं कि मैं सऊदी अरेबिया से $1 ट्रिलियन इतने $1 बिलियन लेके आ जाता हूँ, मैं यूएई से इतने, ओके देन इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि ठीक है आप ऑफसेट कर देंगे कॉस्ट को। लेकिन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ऐसा कहना, अगेन लोगों ने विश्वास दिखाया तो देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन सोल्यूशन किसी से मांगा नहीं, किसी ने नहीं कहा। और एंड्रू कुमो के अगर आप स्पीचेस देखें, क्योंकि वो वायरल नहीं हुए, उन्होंने कही थी ये बातें कि ये जो बातें बोल रहे हैं इट्स नॉट गोना वर्क, बट अगेन पब्लिक सेंटिमेंट था कि ज़ोहरान शुड विन, एंड ऑन इन्हीं मुद्दों पे वो जीते हैं, सो वी विल हैव टू वेट। और ग्रोसरी स्टोर का भी मामला ऐसा ही है भाई साहब, 4-5 उन्हें 5 जगह हैं, क्योंकि 5 जगह 5 खोलनी थी, बोरोज, तो हाँ, 5 यस बोरोज। 5 बोरोज हैं। तो नेशनल एवरेज 46% है आपके यहाँ महंगाई का, और अकेले न्यूयॉर्क में 56% है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने ये आंकड़े तो बहुत अच्छे निकाले कि किस किस बात को मैं कह दूं, लोग किस किस बात से परेशान है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो समाधान है वो कवि की कल्पना है या सोच समझकर कुछ हुआ है। देखिए एक चीज़ तो है, ज़ोहरान ममदानी के वीडियोस देखकर मुझे जो समझ में आता है, जो उनके बोलने के तरीके को देख के समझ में आता है, जैसे उन्होंने ट्रंप को संबोधित किया जीत के बाद, तो ये तो पता है मुझे कि वो ज़ेलेंस्की टाइप एक नेता तो हैं जिनका कैमरे के सामने बहुत अच्छा काम है, बहुत पुराना काम है। वो गाने भी गाते थे, रैप सॉन्ग्स उनके मैंने देखे, वो उन्होंने वीडियो भी बनाए। तो क्या है, वो स्क्रीन पर तो बहुत अच्छा लगता है कि एकदम सधे हुए ढंग से आदमी शब्द चुन रहा है, उतार चढ़ाव के साथ अपनी बात कह रहा है। लेकिन नेता सिर्फ वही तो नहीं होता कि सिर्फ बोल ले। अच्छा, दुख हो रहा है मुझे। एंड नहीं, अगेन क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन शुरू भी नहीं हुआ है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि मुझे हमेशा आई मीन हर किसी को लेट्स गिव हिम अ फेयर चांस कि चलिए आप कर सकते हैं, बट सोल्यूशन नहीं है। और उन्होंने जो ट्रांजिशन चेयर्स भी रखे हैं ना, नितिन, तो मैंने नाम देखे, ऐसा कुछ जबरदस्त लोग हैं नहीं जिनके पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज हैं। 2-3 लोग तो ऐसे हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, उन्होंने ट्रांजिशन चेयर बना लिया है अपनी ऑफिस का, राइट? अब वो अगेन ही इज डूइंग थिंग्स लाइक कि मैं रिज्यूमेस ले रहा हूँ लोगों से, अगर आप कॉमन न्यूयॉर्कर मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आइए। अच्छी चीज़ें, पॉपुलिस्ट थिंग्स कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, वो तो look, 200 वकीलों को भी रखने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं ट्रम्प से लड़ने के लिए 200 वकील रखूंगा मैं। एग्जैक्ट। सो आप ये सोचिए ना, आपकी खर्चा बढ़ा प्रायोरिटी रहे क्या हैं। है। अब आप या तो कॉन्स्टेंटली एक फाइट में रहने वाले हैं वॉशिंगटन डीसी के साथ और प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, और आप ये कहेंगे कि मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, मुझे एक आदमी रोक रहा है, अदरवाइज मैं तो सब कुछ कर देता हूँ। जो मैंने दिल्ली में भी सुना है कि हमारे पास पावर ही नहीं है, पावर तो कहीं और है, हम क्या करें, राइट? सो दैट्स वन। सेकंड, उनका मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि उनका फायदा डेमोक्रेट्स उठाएंगे मिड टर्म्स में, और दे वांट टू शो दिस। आई मीन, जो जैसा हमने देखा कि एलेक्जेंड्रिया ओकासो-कोर्टेज़ ने उनको जाके समर्थन दे दिया, बर्नी सैंडर्स ने दे दिया, रो खन्ना ने दे दिया, हकीम जेफरीज रुके हुए तो उन्होंने भी आखिर में जाके समर्थन दे दिया। इट्स बिकॉज उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक पावर कन्फ्रंटेशन अगर दिखाए कि हम क्या करना चाहते हैं और हमें कौन रोक रहा, तो वी हैव अ मैसेज अक्रॉस अमेरिका टू टेक कि देखो, हम ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक पार्टी और एक इंसान रोक रहा है, आप हमें चुनाव जिताइए, हम ये सब आपको करके दिखाएंगे। आई थिंक उनकी यूटिलिटी फिलहाल मुझे लगता है अगले 1 साल की ये है। उसके बाद आई थिंक पीपल विल मूव ऑन इवेंचुअली। अगले साल मिड टर्म, उसके बाद आप देखिएगा अगर डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं तो कॉन्वर्सेशन कहीं की कहीं और निकल जाएगी। एंड ज़ोहरान shouldn't say this too soon. अगला चुनाव कैसे जीतेंगे मेयर का, आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन कि वो अगले 2 साल में क्या करते हैं। वैसे है तो इंटरेस्टिंग। देखिए आगे क्या होगा पता नहीं, फिलहाल जो हुआ वो है इंटरेस्टिंग। ट्रंप की एंटी इमिग्रेंट इमेज है ना, और एक ऐसा नौजवान मेयर का चुनाव जीत रहा है जो अभी कुछ साल पहले अमेरिकी नागरिक बना है, जो मुसलमान भी है, जिसके माता पिता भारतीय मूल के हैं, और ऐसे शहर से आता है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा किया है, बड़ा किया है। वही शहर, सेम शहर, लेकिन ये वो शहर भी है जहाँ 56% रजिस्टर्ड वोटर्स खुद को डेमोक्रेट्स कहते हैं, 26% रिपब्लिकन्स कहते हैं।
1924 के बाद से आज तक 100 साल हो गए हैं, कोई भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट उम्मीदवार इस शहर से जीता ही नहीं है ना। और ट्रंप यहाँ के रहने वाले हैं, वो भी नहीं जीते थे। तो न्यूयॉर्क का चरित्र समझ में नहीं आया मुझे। मैं फिर से वही सवाल बोल रहा हूँ आपसे। लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स में सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स इज न्यूयॉर्क सिटी, है ना। जो एलिस आइलैंड है, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो लोग बोट से आते थे, अभी बोट शिप से आते थे, वहाँ उतरते थे, जहाँ पे हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा है। मैं उस स्टैच्यू ऑफ जगह की लिबर्टी, बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। और आप उतरे नीचे, और एज सून एज यू एंटर यू गिव योर नेम, और आपको पेपर पे स्टैम्प मार के यू आर यूएस सिटीजन, राइट। क्योंकि इमिग्रेंट्स की जरूरत थी न्यूयॉर्क में, सही। न्यूयॉर्क बढ़ रहा था, बन रहा था। तो न्यूयॉर्क ऑलवेज हैज बीन, हमेशा से एक इमिग्रेंट सिटी रहा है न्यूयॉर्क। तो ये सरप्राइज करने वाली बिल्कुल आपको, क्योंकि इटालियंस थे, Okay. बाद में देयर वर लॉट ऑफ जर्मन्स और पोलिश लोग आए और आयरिश लोग आए। देन अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट वेव शुरू हुई 1965 में, इमिग्रेंट लॉ चेंज होने के बाद बहुत सारे भारतीय मूल के लोग भी वहाँ पे अब हैं इन न्यूयॉर्क सिटी, अराउंड सराउंडिंग एरियाज टू। हर चौथे में से एक निवासी न्यूयॉर्क का बाहर पैदा हुआ है। 4 ये भी आंकड़ा मैं कल परसों पढ़ रहा था। हाँ, हर 4-5 में से एक। सुना था। यस, तो टेक्निकली आप या तो इटालियन, आपकी हेरिटेज या तो इटालियन है, यूरोप, यस। इटालियन इमिग्रेंट, पोलिश, जूइश, इंडियन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, राइट। तो वो तो उनका फैब्रिक न्यूयॉर्क सिटी का हमेशा से रहा है, नथिंग न्यू। पिछले 100 साल की अगर हम बात करें, 100-120 साल की बात हम बात करें, तो दैट्स ऑलवेज बीन देयर, वो हमेशा रहा है, रहेगा आने वाले समय में। दूसरा तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एक्सिलेशन कि भाई हमें वी वांट इमिग्रेंट्स, हम चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स इस देश में आए और वो सारी चीजें। दूसरा आई थिंक जो आपका ये था कि कोई भी रिपब्लिकन वहां से चुनाव नहीं जीता है 100 साल। 100 साल में। ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि आपकी जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज है न्यूयॉर्क की, वो वहीं पे जितनी भी हैं लेफ्ट पॉलिसीज, हम जो बात कही, वो रेजोनेट नहीं करती ब्रॉडर अमेरिका से। ये मतलब वैसा ही कहना होगा कि आज तक मैं नाम लेना चाहूंगा, कल आर्कनसास से बिल क्लिंटन थे, आइडाहो से कोई राष्ट्रपति नहीं बना। बिकॉज आइडाहो में जिस तरह की पॉलिटिक्स हैं, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की कैंपेनिंग आप वहां करते हैं, वो नहीं चलने वाली इन ब्रॉडर अमेरिका, राइट। तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज द रीजन टू से कि नहीं, जितना प्रोग्रेसिव और जितना लिबरल न्यूयॉर्क सिटी है, बहुत मुश्किल है किसी का वहां से एक राष्ट्रपति बनना। बट ओके, तो मेयर क्यों नहीं बना था अभी तक वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति? फिर वहां आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मेयर क्यों नहीं बना था जो मुसलमान होता है ना, या जो इंडियन मूल का होता? वो भी तो नहीं बना। अभी क्यों बना? आइडाहो में आप कह रहे हैं ना कि नहीं, यहाँ न्यूयॉर्क में। अभी आप कह रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में क्यों बना अभी? हाँ, अब क्यों बना? इतने दिन बाद क्यों बना? हाँ, बिकॉज फेथ और रिलीजन की बात ही नहीं है नितिन। मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट, अगर ज़ोरान नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस वजह से सेलिब्रेट किया जा रहा है ममदानी को, उनमें एक वजह ये भी है। नहीं, देखिए दैट इज अ ग्रेट। तो वो फिर हमारे लिबरल्स कर रहे होंगे, मुझे लगता है हमारी तरफ के लिबरल्स कर रहे होंगे। इधर एक बड़ी बात है, यहाँ पे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अरे वी मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इट वाज नॉट अबाउट मोर अबाउट कि वो इमिग्रेंट है या उनका रिलीजन क्या है। इट वाज मोर अबाउट कि वो प्लेटफॉर्म क्या था उनका। अगर वो कैथोलिक होते, अगर वो ये कहते मैं भगवान में, उनकी फेथ में मानता नहीं हूँ, राइट, तो भी उनका प्लेटफॉर्म उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लोगों ने चुन के उनको वोट किया। किसी ने ये वोट नहीं किया कि हम पहला मेयर बनाना चाहते हैं जो मुस्लिम हो, हम पहला मेयर बनाना चाहते हैं जो इमिग्रेंट। मुझे नहीं लगता कि वो बराक ओबामा की तरह का मामला नहीं था कि पहला श्वेत राष्ट्रपति बनाया जाए चाहिए मिलजुल के, ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। और ओबामा का आपने जिक्र किया, ओबामा का जीतने का वन ऑफ द रीजंस ये भी था कि 2008 में फाइनेंशियल क्रैश हुआ था अगस्त में, नवंबर में इलेक्शन थे, 8 साल रिपब्लिकन्स जो थे दे वर इन पावर, एंड फिर उन्हें लगा कि यार ये तो गलत है, और देखिए इतना अच्छा ऑरेटर है, तो हैपेंड टू बी अ ब्लैक प्रेसिडेंट आल्सो। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों ने वोट नहीं दिया उन्हें, लेकिन दैट एक कारण था, चीज इज सर्कमस्टांसेस। एंड सेम थिंग विद ज़ोहरान, ही इज अ मुस्लिम, ही इज एवरीथिंग, बट फर्स्ट आई थिंक उन्होंने खुद ने कहा मैं फर्स्ट एक न्यूयॉर्कर हूँ, दैट्स व्हाई ही वन। देखिए, ऐसे तो हम खुश हैं इधर हिंदुस्तान वाले कि अपना एक भाई वहाँ पर मेयर बना है ना, जो हिंदी भी बोलता है, हाथ से चावल खाता है और खुल के कहता है जो कहना कहो भाई, मैं तो ऐसा ही हूँ। और देखिए, माँ उनकी मीरा नायर हैं, पिता भी जो है कभी बॉम्बे में ही पैदा हुए, तब तो मुंबई हो गया। हम खुश हैं
और मुसलमान है, हम तो इससे भी खुश हैं कि एक ऐसे देश में जहाँ क्रिश्चियन बड़ी संख्या में है, वहाँ कोई मुसलमान भी बन सकता है। सीखने जैसी चीज़ें हैं, हम तो खुश हैं। पुलिस वाले खुश क्यों नहीं है न्यूयॉर्क में? इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं, अक्टूबर से अब तक 200 से ज़्यादा इस्तीफे हो गए। इसी मियाद में पिछले अक्टूबर में कम हुए थे, हो तो रहे हैं वहाँ लगातार। क्या हो गया है? अब आप देखिए, आपका प्लेटफॉर्म था, मैं पुलिस के ऊपर ओवरसाइट कमेटी बिठाऊंगा, मैं डिफेंड करूंगा पुलिस के प्रोग्राम्स को, राइट? अगर आप एनवाईपीडी का जो नाम है, मुझे लगता है भारत में प्रचलित हुआ 9/11 के बाद, वैसा मेरा मानना है। बिल्कुल, एफडीएनवाई, बिल्कुल। फायर डिपार्टमेंट न्यूयॉर्क एंड एनवाईपीडी, इतना बड़ा शहर, इतने सारे पुलिस, और पुलिस में भी मैं आपको बताऊं इम्पोर्टेंट बात, लेकिन लॉट जो बहुत सारा न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में इमिग्रेंट जो कम्युनिटी है, उनके भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, बांग्लादेशी बहुत हैं, who also हाँ, happen to be Muslim, right? बावजूद उसके अगर हम रेजिग्नेशन देख रहे हैं, तो क्योंकि आप आके व्यवस्था को हिलाना चाह के और बदलना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत है। ऐसा नहीं होता कि करप्शन नहीं है, बिल्कुल है, होगा, उसको फिक्स करने के तरीके होते हैं। पर अगर आप डिफेंड करने की बात करें, आप बेनिफिट्स हटाने की बात करें, आप मल्टीपल अप्रूवल्स और ओवरसाइट की बात करें, विदाउट आपको पता भी नहीं है कि वो चीज़ें वहाँ पे प्लेस में है क्यों? देयर इज़ अ रीज़न, या कभी-कभी यू हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ऑब्वियसली, और बेनिफिट्स की बात भी आई थी कि बेनिफिट्स भी रिड्यूस करेंगे। तो अगर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ न्यूयॉर्क सिटी का, और मेरे बेनिफिट्स पे फ़र्क पड़ेगा, मेरे पे ओवरसाइट आएगी, मुझे 10 चीज़ें करनी पड़ेगी, मुझे 10 रिपोर्ट्स और फाइल करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास चॉइस है कि मैं आई तो वांट टू गेट आउट नौकरी ऑफ इट, छोड़ रहे हैं तो लोग वहाँ पर, इतनी नौकरियां हैं। हाँ, नहीं, एक्चुअली नहीं है, दैट्स द बिगर पार्ट, राइट? बट आप नहीं चाहते कि आपके पीपल आर गोइंग टू चेंज एवरीथिंग, डिफरेंट कर दे, आपकी इंश्योरेंस में इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल में इम्पैक्ट पड़ेगा। सो व्हाट आर यू, आप क्या करेंगे? अगेन, नॉट दैट ऐसा हुआ नहीं है, होता है, रिजर्वेशंस होते हैं, बट एन मास की जो हम बात कर रहे हैं, वेरी सरप्राइजिंग कि लोग उनके आने से पहले ही इस तरह की चीजें कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके आने से पहले लोग डरे हुए हैं? 1 जनवरी 2026 से पहले ही पुलिस, आई मीन, डर ये से ज्यादा मुझे अभूतपूर्व लगता है कि किसी के आने से है पहले लोग इतनी आशंका से भर जाएंगे, इस्तीफे दे दे के भागने लगे नौकरियों से। वो कहा था ना डोनाल्ड ट्रम्प फिल्म में, अननोन अननोन, ये अननोन अननोन है, हमें पता नहीं वो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या करेंगे साथ ही। अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग है, हम इसकी बात कर रहे थे, आई एक्चुअली वांटेड टू ब्रिंग इट बैक अगेन। हम डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बात कर रहे थे। जब ट्रम्प साहब आए, तो उससे पहले काफी डेमोक्रेटिक लीडर्स ने भी तो इस्तीफा दे दिया था, जो हम्म। सो कॉल्ड एजेंसीज में थे, और उनकी लीनिंग्स टुवर्ड डेमोक्रेट्स थी, उन्होंने भी तो इस्तीफा दे दिया था। दे वर लाइक, हमें नहीं लगता हम काम कर पाएंगे इस हम्म। सिमिलर थिंग्स। पर ये पुलिस के काफी छोटे और मझोले पदों पर नौकरी करने वाले लोग हैं, है ना? इमिग्रेंट लोग हैं, हाँ। majority of them are from Bangladesh. I mean, majority immigrant communities from Bangladesh. And उनके लिए तो मुझे याद है जब बांग्लादेश के जो लीडर हैं, यूसुफ साहब, जब वो आए थे, तो उन्होंने रिसेप्शन वगैरह दिया था, एनवाईपीडी ने प्रॉपर उन्हें वहाँ पे हम्म। न्यूयॉर्क सिटी में। सो अगेन, people have to pick and choose and live with the consequences of their choices. हम्म। मेरा आखिरी सवाल बस यही है कि वैसे तो वो मेयर बने न्यूयॉर्क के, लेकिन सवाल तो उनसे अक्सर पूछे जाते हैं, इजराइल, फिलिस्तीन, इंडिया, और वो नेतन्याहू से लेकर नरेंद्र मोदी सब की आलोचना करते ही दिखाई दिए हैं अभी तक। तो Yeah. ऐसे तो फर्क पड़ता नहीं, खैर एक मेयर क्या कहता है किसके बारे में, मतलब विदेशी मामलों में। लेकिन फिर भी क्या वो जो कुछ कह रहे हैं वो एक संकेत है कि आगे चल के डेमोक्रेट्स आने वाले चुनावों में वैसी ही बातें करने वाले हैं, वैसा ही स्टैंड लेने वाले हैं? और इंडिया को किस तरह से अब ममदानी को देखना चाहिए? सेलिब्रेट करें या खतरे की घंटी है, अगले 10 सालों में बड़ा नेता हो गए तो? इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, आई थिंक। तो अगर हम सिर्फ इसराइल की बात करें, हम्म। नेतन्याहू के अगेंस्ट में, विरोध में, दोनों ही पार्टी के लोग हैं, हमने ये देखा है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद नाराज हुए थे साल के स्टार्ट में, उन्होंने कहा, उनका तो नहीं, ये चलता है, चीजें उनका सही माफ है। थी। बाइडेन खुद नाराज थे लास्ट ईयर, जब वो प्रेसिडेंट थे, वो खुद नाराज थे नेतन्याहू से, और काफी चीजें इसराइल को लेके। ऐसे तो आई तो थिंक ओबामा भी नाराज रहे हैं उनसे हम पूरे टर्म में, वो तो मुझे पता है। एग्जैक्टली। तो हाँ। कहने का मतलब ये है कि ये हम्म। एक एक थोड़ा जियोपॉलिटिकल चीजें हैं, राइट? तो आप हम्म। नाराज है, लेकिन यू हैव टू एंटरटेन,
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़ोरान ने जो चीज़ें कही हैं वो एक सेंटिमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की उन्होंने, हम्म। फ्रॉम जो भी उनकी समझ है उसको लेके। उनका ये कमेंट काफ़ी वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि गुजरात में कोई कोई भी मुस्लिम नहीं बचा है, व्हिच वाज़ नॉट ट्रू। और फिर जाके उन्हें फिर देखा, हम्म। मंदिरों में जाना पड़ा और लोगों से हाथ जोड़ के और वो सब तस्वीरें और इमेजेस हमने देखी। फिर कहा कि देखिए मेरे व्यूज़ अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, लेकिन हम न्यूयॉर्कर्स हैं, हम इसको टेबल करके हम बाकी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज़हरान का फ्यूचर विल डिपेंड ऑन वो करना क्या चाहते हैं और कैसे उनकी जो इनिंग्स अब शुरू हो गई है ज़मीर, उसमें क्या होगा। बड़े लीडर बन सकते हैं, बिल्कुल। आई मीन 33 ईयर के हैं, तो कमबैक 34 साल के हैं के महज अभी तो, चांसेस है। हाँ। हाँ, हम्म। कमबैक के बहुत चांसेस हैं उनके पास। अगर हार भी जाते हैं लेट्स से 4 साल बाद, अ, फिर से कोई हम्म। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो जीत ही जाएँगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगर जीत गए तो शायद हो सकता है कल गवर्नर के लिए रन कर लें, गवर्नर बन जाए तो सेनेटर। आई थिंक फॉरेन पावर के लिए अभी भी तकलीफ तभी हो विधायक सकती तो है। थे ना वो इसके पहले। हाँ, न्यूयॉर्क असेंबली के। हम्म। हम्म। तो कहने का मतलब ये कि नेशनल स्टेज पे इम्पैक्ट होगा अगर वो सेनेटर बनेंगे तो। उससे ऊपर वो जा नहीं सकते क्योंकि ही वाज़ बोर्न अब्रॉड। यस। सेनेटर में भी अगर वो सेनेटर बन जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हालाँकि सेनेटर्स अभी भी हैं जो भारत की विरोधी चीज़ें बोलते हैं, लिखते हम्म। हैं, हियरिंग्स वगैरह कराते हैं, बट इम्पैक्ट इन जनरल फॉरेन पॉलिसी पे नहीं होता इतना। मंत्री बन सकते हैं। अनलेस अगर अगर वो मंत्री बने फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल, अगर वो स्टेट डिपार्टमेंट जो मार्को रूबियो यस चला रहे हैं, यस अगर वो यस, वही जा चलाने रहा था। की हाँ, अगर नौबत वहाँ वो आई। पहुँचते हैं, हम्म। अगर वो नहीं वहाँ तक अगर वो और पहुँच देखिए 30-40 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, राइट? वो बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत यंग है। तो मुझे लगता है कि या पीपल देखना होगा, लेकिन तब तक भारत का फैब्रिक बदल चुका होगा, इज़राइल का फैब्रिक बदल चुका होगा, चीज़ें अलग हो चुकी होगी और पॉलिटिकली वो भी मैच्योर हो चुके होंगे। हम्म। नॉट टू से सर्टेन थिंग्स और डू सर्टेन थिंग्स। और हमने हमें हमें हम ज़ुरहान की हम बात छोड़े नितिन, हमने अच्छे-अच्छे पॉलिटिशियंस को देखा है प्रेसिडेंशियल कैंपेन में बोलते कुछ हैं, चुनाव आने के बाद जीतने के बाद जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं, पूरा का पूरा मामला जो है वो बदल जाता है। तो हम्म। वो भी पॉलिटिशियन ही है, ऐसा नहीं है। कह दिया, वो लोग भूल जाएँगे, आगे चलेंगे, फिर ही विल लर्न। बट फिलहाल ऑप्टिक्स तो पूरे काम करेंगे उनके। देखिए 3 यूएनजीए होंगे अंदर उनके, 26 में, 27 में, 28 में। और यूएनजी में विश्व के सारे नेता आते हैं, नेतन्याहू भी आते हैं, भारत के रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं। तो कहीं न कहीं अगर कुछ अच्छा, यूनाइटेड मैसेजिंग नेशंस की करनी जो है, जनरल असेंबली ऑप्टिक्स की करना है। मीटिंग है, आप उसकी बात कह रहे हैं ना? हम्म। हाँ, यूएनजीए। तो कहीं यस। न कहीं उसमें एक ऑप्टिक्स और मैसेजिंग अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को देनी है या लिबरल अरे पार्टी को, हाँ, वो तो कह रहे कंजर्वेटिव थे मैं पार्टी को, उसको देंगे तो गिरफ्तार कर लूंगा नेतन्याहू आए। तो वो कैसे आएंगे कैसे? न्यूयॉर्क में? वो यूनाइटेड नेशंस आई की मीन मीटिंग डिप्लोमेटिक कैसे इम्यूनिटी होंगी? होगी, एब्सोल्युटली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी। उनको ऐसे कैसे इट्स मतलब भाई अगेन साहब। पर और कह दिया है ना, तो अब देखिए सी मुझे दिस तो इज़ व्हाट हैपेंस ना। अब सच आप में देखिए लग रहा है कैसे होगा जितना वो। कुछ कहा है, क्या करेंगे, क्या क्या कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे शायद। नहीं बट इंटरेस्टिंग है ना, मैं वही कह रहा हूँ नितिन कि आप ये हम्म। देखिए ना कि ये बहुत अच्छा एक गिनी पिग है डेमोक्रेट्स के लिए कि हम कितना एक्सट्रीम जा सकते हैं और हम कितनी एक्सट्रीम ये चीज़ें है। कर सकते हैं। ये और है। अगर हम ये कर पाए, तो हम ये ब्लूप्रिंट ले सकते हैं और नहीं तो फिर जीत हम सबकी थी, हार उनकी अपनी की है। तो चलिए भाई, हम तो हर नई संभावना का स्वागत ही कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं। नई दिल्ली में बैठकर यही कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क वालों, हमारा तो हुआ नहीं, तुम्हारा ही सही भला हो जाए। वाह! वैसे देखिए, राजनीति है और हर नेता अपनी अपने ढंग से लुभाने की कोशिश करता है, और जैसा आपने कहा कि वक्त बीतते बीतते समझदार भी होता है, रियलिटी चेक भी होते हैं, और ये भी ठीक बात है कि रातों रात कोई परिवर्तन आता भी नहीं है। ममदानी ने जो कुछ कहा है, या कभी नरेंद्र मोदी जो कुछ कहकर आए थे, या केजरीवाल जो कुछ कहकर चले गए, ऐसा नहीं है कि नीयत नहीं होती है, कई बार नीयत भी होती है, लेकिन कागज़ों पर चीज़ें होते होते और ज़मीन पर उतरते उतरते वक्त लगता है। मे बी स्ट्रेटेजी बदलें, लेकिन ये नारे जो हैं, ये जो मांग हैं, ये जो उन्होंने उद्देश्य दिए हैं, हो सकता है इसके प्रति वो बहुत क्या कहते हैं उसको, दृढ़ निश्चयी प्रतिबद्ध हों। हाँ, प्रतिबद्ध हों। तो प्रतिबद्ध। ये तो हंसी मजाक में थोड़ी बहुत हमने कह दी, लेकिन मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूँ कि लोगों ने जिसे चुना वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, और आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। इतनी दूर से आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ गए और आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए। एक बार फिर आपने मौका दिया सवाल पूछने का, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑलवेज़ अ प्लेज़र, ऑलवेज़ अ प्लेज़र। जल्दी-जल्दी बुलाया कीजिए।
हमें हमेशा ज़ोहरान की इलेक्शन की जीतने की जरूरत नहीं है टू कम ऑन योर शो, तो प्लीज उधर जब भी बुलाए, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करके और आपकी ऑडियंस को समझाते हुए, जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक्सप्लेनिंग अमेरिका टू 1.4 बिलियन पीपल, बड़ा मजा आता है इसमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जल्दी आएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय। बाय सर।